ये अब्बा की लाडली ऐसे वाला फोन दे। कुत्ता कहता है ना कि उस मार्केट के ढूंढे हेलो गाइज, माय नेम इज़ अलिशबा एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एज अ पीएचडी स्कॉलर मेरा जो पूरा दिन है वो यूनिवर्सिटी में कैसा गया। तो मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी चली गई थी, मैं काफ़ी लेट गई थी। यूजी पीजी वाले जो बच्चे उन लोगों का चल रहा था एग्ज़ाम, तो वो लोग एग्ज़ाम देकर वापस आ रहे थे और मैं एंटर कर रही थी। आई लव गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के सामने फ्लॉन्ट करते करते मैं एंटर कर रही थी ए ब्लॉक में। ए ब्लॉक में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहीं पर हमारा एडमिशन ऑफिस और लाइब्रेरी भी यहीं पर हमारी मौजूद है। तो मुझे जाना था लाइब्रेरी में, मैं चल रही थी लाइब्रेरी की तरफ। और लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए आप देख सकते हो कि जो लाइब्रेरी है और एडमिशन ऑफिस है वो दोनों आमने सामने। तो मैंने सोचा कि लाइब्रेरी जाने से पहले आप लोगों को एडमिशन ऑफिस दिखा दिया जाए। तो आप देख सकते हो कि जो एडमिशन ऑफिस है वो ऐसा दिखता है और यहाँ पर आप आकर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दैन मैं चल दी थी अपनी लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि मुझे पढ़ना था, मुझे अपने रिसर्च पेपर के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी थी और वाईफाई भी चाहिए थी। तो मैंने यहाँ से कनेक्ट किया और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मीनवाइल आप मेरी जो फ्रेंड है उसने जो पूरी लाइब्रेरी है उसको रिकॉर्ड किया। आप देख सकते हैं कि जो लाइब्रेरी है हमारी, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो पीएचडी स्कॉलर के लिए और क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर मैं अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा आराम से। दैन उसके बाद हम लोग चल दिए थे कैफेटेरिया की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत देर हो चुकी थी, पढ़ते पढ़ते तो सर में दर्द होने लगा था। और एक यही एरिया है जो हम गलगोटियंस का सबसे फेवरेट होता है। और आज तो वैसे भी बारिश हो रही थी, तो थोड़ी सी बारिश मैंने इन्जॉय की। मीनवाइल मुझे वहाँ पर मेरे सीनियर्स मिल गए थे। प्रतीक, जैसे आप पीएचडी के स्टूडेंट हो तो यहाँ की जो लाइब्रेरी है आप कभी जाकर पढ़ते होगे, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे? वहाँ जाके आराम से पढ़ सकते हैं। मॉल अच्छा है, बहुत शांति और माहौल है उसमें, बढ़िया पढ़ाई जाती है वहाँ पे। पूरे दिन जाके आराम से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों से मिलने के बाद गाइज मैं चल दी थी बी ब्लॉक की तरफ, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है वो बी ब्लॉक में ही है। और बी ब्लॉक में भी 5th फ्लोर पर जाकर मेरा डिपार्टमेंट है बेसिक साइंसेज का। वहाँ पर मुझे लैब में जाना था। हमारे 2 लैब्स हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाली लैब है मैंने सिर्फ आपको बाहर से दिखा दी, क्योंकि अंदर जाकर जो वीडियो है बनाना वो अलाउ नहीं है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि 5th फ्लोर से जो यूनिवर्सिटी है उसका व्यू कितना ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट फिर मैं चली गई अपनी वाली लैब में। तो यहाँ पर चल रहा था यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स का वाइवा। उनका वाइवा चलते हुए मैं अपने अंदर लेमिनार फ्लो वाली लैब में चली गई और वहाँ जाकर मेरे जो रिजल्ट्स थे वो चेक करने लगी। कि रिजल्ट चेक करने के बाद गाइज मैं अपने कुछ प्रोफेसर से मिली। एक्चुअली आप शूटिंग अ ब्लॉग, तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि जो पीएचडी होती है वो कितने ईयर की होती है और आगे जाने के बाद उसका क्या स्कोप हो सकता है बच्चों के लिए। हेलो एवरीवन, कहूँगा कि अगर आप लोग पीएचडी में एनरोल करते हो तो इस पूरी जर्नी जो पीएचडी की होती है इसको पूरा करने में मोस्ट ऑफ 3 years एटलीस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी, रिसर्च, द वे यू आर गिविंग योर थीसिस, यू आर डिफेंडिंग योर वाइवा, इट मे एक्सीड अप टू 5 years ऑल्सो। बट अगर आप डेडिकेटली, रेगुलरली, प्रॉपरली इसको करेंगे तो 3 साल के अंदर आप पीएचडी पूरा करके और आप डॉक्टरेट की एक उपाधि ले सकते हैं। इसके अलावा वी हैव अनदर डॉक्टर खालिद है, he may also help you out in understanding or advantages of doing PhD. See, I am doing already research part, checking चल रही है, ये तो एक पार्ट है लाइफ का। हाय सर। Right now, I can get every kind of information over ChatGPT, but PhD is not about ChatGPT. Whatever PhD, these ChatGPT doesn't know, we know us. We make a dent in that information. So yes, obviously it has a huge scope. Huge means huge. Future is of research. Either ChatGPT and all these technology will become just a tool of PhD scholars. Yes, like research development is the next big gig in the world. So thinking about, if you are in any field, if you are thinking about doing PhD, yes, you should do it. Either you do it a part-time or a full-time. In future is this, right? Future is not of traditional jobs or maybe. सर एक्चुअली हम लोग एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो आप क्या स्टूडेंट्स को बता सकते हैं व्हाट इज पीएचडी? PhD basically is it's a training that you go through, a vigorous training for 3 to 5 years. जिसमें they will teach you like how to go about research. What is research? Actual thing, the research starts after PhD, right? So 3-5 years you will learn how to do the research. That is a scientific process for the research that you will learn, and post that आपको you will feel sometimes here PhD में जो topic था उसको थोड़ा सा I should have twisted or done something differently to. After doing the PhD you will get that idea, right? And it will also change you as a human being. Your thoughts, your process of thinking, how you think, everything will be changed. So it's a total metamorphosis. आपका जो outlook है, the way you look at things, everything will be changed if you are doing PhD in a proper fashion, proper manner, under the proper guidance of whatever the guide is saying. Basically you have to follow his
guidelines and instructions, and definitely that will be a lifelong learning experience. Right? थैंक यू सो मच। Thank you so much. All the best. सर से मिलने के बाद गाइज मैं चल दी थी घर की तरफ क्योंकि 5:30 बज चुके थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।